वेलकम माय चैनल। जी भर जियो, खुशी खुशी, खुद को पूरी तरह आज़ाद कर दो, खुला छोड़ दो। वर्तमान में रहो, वर्तमान तय करता है हमारे भविष्य को। जगह चाहे जो भी हो, खुश रहना है आपको, हमें खुशी साथ चलती है जब तैयार हों हम। जीना है, खुश रहना है आपको और हमें, हर पल सीखना और समझना है हमें और आपको। नमस्कार, मैं सतीश साहू। परमात्मा और हमारा रिश्ता उस तरह से है जिस तरफ माता पिता और बच्चे की होती है मार्गदर्शन की। आप अपने बच्चे को राय दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का कर्म आप नहीं कर सकते। और बच्चे के दिमाग में जो आएगा वो भी बच्चे को ही फेस करना होगा। आप अपने बच्चे को एडवाइस दे सकते हैं, फेस करने के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फेस किसको करना है? भगवान हमें सही कर्म करने का ज्ञान देता है, लेकिन फेस किसको करना? भगवान हमें सही कर्म करने का ज्ञान देता है, अनलिमिटेड प्यार देता है, सही कर्म करने की शक्ति भी देता है और कर्म हमें करना है। हमारे नए पुराने कोई कर्म है, उसे हमें कैसे फेस करना है उसका ज्ञान देते हैं, प्यार देता है, शक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है और फेस किसको करना है? हमें करना है। तो हमें हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए और हम यह कहेंगे कि यह परेशानी है, वह परेशानी है, इसे ठीक कर दो, इसकी जगह हम कह सकते हैं इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी मुझे ज्ञान दीजिए, फिर मुझे शक्ति लेनी है और फिर उसे मुझे ठीक करना है। और रोज़ हम परमात्मा के पास जाकर कहें कि आज ये ठीक कर दो, कल वो वाली ठीक करना। कुछ परेशानी ठीक होती है, कुछ नहीं, डिपेंड करता है उस समय का कर्म का क्या सामने आया उस समय। जब परेशानी ठीक नहीं होती है तो हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, मैंने यह किया, मैंने वह भी किया, उपवास किया, मंदिर गया, तीर्थ गया, सब कुछ किया, उसने फिर भी मेरा कार्य नहीं किया, अब मैं नहीं। जिस समय हमें उनके प्यार और शक्ति की ज़रूरत होती है तब हम उनसे झगड़ा करते हैं और दूर हट जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बच्चे अपने माता पिता से नाराज़ हो जाते हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और यही हम परमात्मा से करते हैं। विश्वास की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है हमारी। एक्चुअल में हम परमात्मा से डरते हैं, हम थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते। हम सभी को जल्दी फटाफट सब मिल जाए, है ना? ऐसा ही है। और हम किसी और तरफ अपनी ऊर्जा लगा देते हैं और फिर भटकते हैं और हम फिर परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हो सकता है किसी अंधश्रद्धा में पड़ जाएं, है ना? ऐसा सभी पे लागू नहीं होता। क्योंकि हमें लगता है पता नहीं कब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर बचपन से डर डाल दिए गए हैं कहीं न कहीं ये कुछ, और यह किया भी जाता है, वह कुछ भी हो सकता है। मार्गदर्शन, आस्था, कर्म, विश्वास, यह हम वह आप किस पर रखते हैं?
हमारे देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, आपके देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है ना। ऐसा कहा जाता है। किस किस ने ये शब्द सुना है कि आपके देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, आपके कुल देवी देवता नाराज़ हो गए हैं, आप ये करो वो करो। और हमने कभी ये पूछा कि देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे तो हम में और परमात्मा में क्या फ़र्क रह गया। और हम ऐसे किसी की बात मान जाते हैं। ये इस तरह है जैसा ज्ञान के पीछे अज्ञान। और फिर हमें समझना चाहिए कि क्या हम इतने नाराज़ हो पाते हैं जितना बताया जाता है, या फिर कुछ दिखाया जाता है जिसे हम माने। ये दुनिया शक्ति है, शक्तिशाली है, संकल्प से सृष्टि बनी है और हम सभी परिवर्तन जीवन लाती है, प्रकृति जीवन देती है। अभी बरसात की शुरुआत है। धरती के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। सभी अपने समय पे जमीन से बाहर आते जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। और हम इंसान, हमें अपने तरीके, अपने समय पे सब हो जाए क्योंकि मैंने हाथ जोड़ा था। और देवी देवता को हम गुस्सा करते दिखाते हैं, श्राप देते हुए दिखाते हैं। देवी देवता भला हम पे व आप पे क्यों गुस्सा होंगे, क्यों श्राप देंगे। प्यार देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। देवी देवता मतलब 16 कला पूर्ण, संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकार हैं। उसके अंदर ये विचार आ ही नहीं सकता। गुस्सा करना, श्राप देना, ये हो नहीं सकता। तब हमें न परमात्मा से डरना चाहिए और न ही देवी देवताओं से डरना चाहिए।